हेलो भाई, जय श्री राम। कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे यदि मेडिकल स्टोर खोलना है तो क्या क्या परेशानी आ सकती है और कैसे खोल सकते हैं। तो पूरे डिटेल्स में आपको बताएंगे। और मेरे आवाज़ के साथ बैकग्राउंड आवाज़ आ रहा है उसको थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि मेरे पास माइक वगैरह है नहीं। बाकी लोग जैसे तो मैं आपको ऐसे ही आपको समझा सकता हूँ, जिसमें आपको मेरे सिर्फ आवाज़ को सुनना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, अगर आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हो तो आपके पास डी फार्मा या बी फार्मा रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो कि डी फार्मा होता है डिप्लोमा और बी फार्मा होता है 4 साल का डिग्री कोर्स, ठीक है। तो इसमें दोनों में से कोई सा भी आप ले सकते हो। तो आपको डी फार्मा में 2 साल का कोर्स करना पड़ता है और बी फार्मा में 4 साल का कोर्स करना पड़ता है। उसके बाद आप रजिस्टर्ड करके इसे खोल सकते हो। तो मेडिकल खोल रहे हो तो सबसे पहली बात है लोकेशन सही होना चाहिए, ठीक है भाई। तो लोकेशन सही होना चाहिए मतलब ऐसा जगह हम खोलो जहाँ पब्लिक ज़्यादा हो और अच्छा मार्केटिंग एरिया हो। अगर लोकेशन को आप ध्यान नहीं दोगे तो पूरा लॉस में चले जाओगे, ये बात सच है। तो लोकेशन को सही तरीके से ध्यान दो और सही लोकेशन सही पब्लिक एरिया में मेडिकल खोलना है, तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि जो आपका मेडिकल रूम एरिया रहेगा जो भी, वो इतना बड़ा होना चाहिए, देख सकते हो, जिसमें आपकी सारी सामानें आ जाए। तो इस प्रकार मैंने इसको डेकोरेट किया हुआ है, जिसमें इस तरफ और इस तरफ पूरा दवाई आ जाती है। तो मैंने सबसे पहले कॉस्मेटिक सामान को आगे में रखा है और यहाँ पर भी रखा है कुछ, ठीक है। बाकी जो ये दवाई जो है कॉस्मेटिक, इसको ज़्यादा मांग रहा था, इसलिए इसको सामने में रखना बहुत ज़रूरी है। जो बाकी मेडिसिन है उसको पीछे में रख सकते हो, ठीक है। इस तरह से दराज खाना बनवा लेना। उसके बाद ये काउंटर है जो कि इस प्रकार का आप बनवा सकते हो, देख सकते हो। इसमें भी मैं दवाई वगैरह फाइल वगैरह रखा हुआ हूँ, पूरा भरा हुआ है। एक चीज़ और है कि जब भी आप स्टॉक मंगाते हो, ठीक है, जब भी आप दवाई जितना ही मंगा रहे हो तो आपको हमेशा हर महीने में आपको चेक करना पड़ेगा कि कोई नियर एक्सपायरी है कि नहीं है, ठीक है। तो जब नियर एक्सपायरी रहेगी तो आप एक काम करना, उसको बाहर निकाल देना और उसको सामने काउंटर के पास रख देना, यहाँ पास, जिसमें आपको उसको दवाई को निकालने में आसानी हो, ठीक है। तब आप उसको एक्सपायरी होने से पहले निकाल सकते हो क्योंकि अगर एक्सपायरी हुआ तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगेगा, ठीक है। अगर आपका नया दुकान है तो आप क्या क्या स्टॉक में रखना चाहते हो, मैं उसके लिए एक अलग से नया वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा, ताकि उसी को स्टॉक में रखो, बाकी चीज़ को मत रखो, क्योंकि एक्सपायरी होगा तो कोई मतलब का नहीं है, सिर्फ नुकसान होगा। तो नया मेडिकल में सिर्फ जिस चीज़ की मांग होगी उसी चीज़ को रखना है। अगर कोई कस्टमर आपको बोल रहा है कि ये दवाई मेरे को चाहिए, तो उसका नंबर लोड कर लो और उसको मंगाना है, फिर उसको बताना कि भाई ये आपका दवाई आ गया है। अगर बिना नंबर नोट किए आप उसको भेज देते हो तो आपका जो दवाई है वो रह जाएगा और कस्टमर दोबारा आएगा भी नहीं। तो इसलिए नंबर नोट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मेडिकल में कई प्रकार के लोग आते रहते हैं, जिन लोग बोलते हैं कि ये दवाई मैं इतना में लाता हूँ, ये दवाई यहाँ इतना मिलता है। तो उस सब को इग्नोर करना, आप अपना सही रेट लगाना ताकि कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और सबसे पहली बात है, कस्टमर जब आएंगे, जब आप आसपास के बीपी शुगर के पेशेंट रहेंगे जितने भी, उन लोग की दवाई को आप मंगाओगे, उनको बोलना कि ये सब दवाई मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी, बस आप हाँ बोलो। तो आपके पास ज़्यादा कस्टमर आने लगेंगे धीरे धीरे। तो वैसे ही करना है, ठीक है। और इसमें कई प्रकार के नशेड़ी लोग भी आते हैं, तो उन लोग को भी आपको अच्छे से निपटना होगा। तो उन लोग से बहस वगैरह मत करो, उन लोग को जाने दो, ठीक है। इसमें कई प्रकार के नशीली दवाई लेने के लिए भी आते हैं, तो वो सब को मत रखो, क्योंकि आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। और आपके पास जब भी ड्रग इंस्पेक्टर आता है तो उसके लिए आप H1 रजिस्टर्ड मेंटेन ज़रूर रखें,
ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर H1 रजिस्टर मेंटेन नहीं रहेगा तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है। और आपके मेडिकल स्टोर में जितने भी दवाई आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, उन सब को मंगाने की कोशिश करो ताकि आपका कस्टमर जो है वो वापस ना जाए। तो उसमें क्या है, ज़्यादा कस्टमर आएंगे, और अगर एक बार कोई दवाई लेने आ रहा है तो आपके पास है नहीं, तो उसको दोबारा आए तो मंगा लीजिए, है ना, ताकि दोबारा वो कस्टमर फिरे मत। और आप सीज़न बाय सीज़न मेडिसिन को रखो, और बाकी जनरल प्रोडक्ट जैसे ग्लूकॉन-डी पाउडर वगैरह, शैम्पू, तेल, ये सब को भी रखो, लेकिन सीज़न बाय सीज़न, भले ही कम स्टॉक में रखो, है ना। तो और उसके साथ आपको ये डायपर, मैनीपोको और पैड वगैरह, एडल्ट डायपर, ये सब को रखना भी है। साथ में आपको ये सेरेलैक पाउडर, लैक्टोजन पाउडर, ये सब को रखना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ गर्मी के सीज़न में हम लोग यहाँ बस बहुत सारे ORS लिक्विड रख चुके हैं, तो आपके यहाँ यदि डिमांड होगी तो आप रख सकते हो। ठीक है। तो एक चीज़ और है, जब भी आप कोई एजेंसी से दवाई मंगाते हो तो आप जो दवाई बोले रहते हो तो भेजते ही हैं, उसके साथ में दूसरा दवाई भी भेज देते हैं। तो उससे बच के रहना, उसको वापसी कर देना, क्योंकि ऐसा दवाई भेज देते हैं जो कि आपकी दुकान में चलेगा भी नहीं और आपको शुद्ध नुकसान भरना पड़ेगा। तो उस चीज़ को आपको ध्यान देना है ना। और सभी दवाई को ऐसे मतलब रखना है, डेकोरेट करना है, जैसे कि BP शुगर का अलग रहे, बाकी एंटीबायोटिक अलग रहे, एसिक्लोपैरा अलग रहे, इस टाइप से, या फिर अल्फ़ा बीटा के हिसाब से आप रख सकते हो। ठीक है। जैसे मैंने इधर रख चुका है कि सिर्फ ये बेबी ड्रॉप है और सिरप है, और फिर उसके बाद नीचे में 1 2 3 4 1 2 3 4 खाना मैंने क्रीम और मलहम को रख चुका है। इधर फेस वॉश वगैरह, तेल, साबुन। ठीक है। और इसमें मैंने इसके बाद इधर नीचे में इंजेक्शन वगैरह रखा हूँ। उसके बाद इधर ये सिरप रखा हूँ खांसी सर्दी का। ठीक है। तो इस प्रकार आप रख सकते हो। और ये अंग्रेज़ी दवाई तो रखना ही है, उसके साथ में भी आपको आयुर्वेदिक सिरप वगैरह भी रखना चाहिए, सिरप, च्यवनप्राश वगैरह, जो कि आपके दुकान के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो इसमें मैं लागत की बात करूँ तो इसमें 3 से 4 लाख की लागत लग सकती है, जो कि पूरा मेडिसिन और काउंटर और खाना वगैरह सबको बता रहा हूँ। 3-4 लाख की लागत लग सकती है। शुरू में स्टॉक को बहुत कम मंगाना है, धीरे धीरे मंगाते जाना है। ठीक है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए कमेंट में ज़रूर करना, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि कौन सा टाइप का आपको वीडियो चाहिए। आप कमेंट कर देना, मैं आपके लिए बहुत जल्द ही ला दूंगा। तो दोस्तों बस आज का इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं कि ठीक है डिटेल्स में क्या क्या होता है। तो इस प्रकार मेरा शॉप है जो आपको मैंने दिखाया है। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय, धन्यवाद।